बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त राजा और आज एक और न्यू ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम मार्केट से यूज़ मोबाइल ख़रीदते हैं तो हम उस मोबाइल को किस तरह से प्रॉपरली चेक करें कि ये मोबाइल जो है हमारे लिए बेहतर है। इसकी जो कैमरा है, इसकी जो माइक है, या फिर इसका स्पीकर है, इसकी जो जीपीएस लोकेशन है, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, या फिर इसके जो बटन्स वगैरह हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं। तो उससे मुतालिक आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि हम कोई भी अगर यूज़ मोबाइल खरीदते हैं तो उस मोबाइल में जो है हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए और उसके बाद जो है हमें डिसाइड करना चाहिए कि हम मोबाइल ख़रीदें या ना ख़रीदें। तो इसके लिए मैं अपने मोबाइल पे जाना चाहूँगा और वहाँ पे मैं आपको जो बताऊँगा कि हम जो है किस तरह से मोबाइल को प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो मैं अपने मोबाइल पे मौजूद हूँ और इसमें जो है आपने सिंपली फर्स्टली आपने क्या करना है कि इसमें जो है आपने, अगर मेरी जो स्क्रीन की लाइट थोड़ी मैं ज़्यादा कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली गाइडिंग कर सकूँ। तो अगर आपके पास मोबाइल चालू है तो आप सिंपली उसे जो है बंद करें। ये देखें आप, पावर ऑफ बटन है तो आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे है पावर ऑफ। तो इससे जो है मैं पावर ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, ये मोबाइल जो है वो पावर ऑफ हो रहा है। ठीक है, अब ये मोबाइल जो है वो पावर ऑफ हो चुका है। तो इसमें जो है आप उसकी मोबाइल अगर ख़रीदते हैं तो आप एक अच्छा मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं तो आप सिंपली जो है आप उसमें ये देखें कि कहीं इसमें कोई चीज़ टूटी वगैरह तो नहीं है, वो आप प्रॉपरली इसमें चेक करें। अगर वो सही है तो उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि ये मोबाइल हमारे लिए इस्तेमाल के लिए सही है। उसके बाद आप इसका जो कवर है वो आप उतार के देखें। ठीक है, तो इसे कवर को मैं ओपन करता हूँ। आमतौर पे क्या होता है कि अगर कोई दुकान वाला हमें यूज़ मोबाइल हमें देता है तो वो कहता है कि मोबाइल जो है वो अनओपन है, यानी कि जो सील जो है उसकी अभी तोड़ी नहीं गई है और मोबाइल जो है वो खुला हुआ मोबाइल नहीं है। तो उसकी ये निशानी होती है। यहाँ पे आप देखें, ये जो अभी डाइजीकॉम यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये इसकी जो एक निशानी होती है कंपनी वालों की। इसके नीचे एक स्क्रू लगा होता है। अगर हम मोबाइल को ओपन वगैरह करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी रिपेयरिंग के शॉप पे अगर ले जाते हैं मोबाइल को, तो वो जो है इसको सिंपली स्क्रूज़ को ओपन करेगा और मोबाइल की जो सेटिंग वगैरह होगी वो इधर उधर कर देगा और मोबाइल को ओपन करेगा। उसके बाद ही इसकी रिपेयरिंग वगैरह करेगा। तो आप उसकी बैटरी चेक करें। बैटरी की जो अच्छी सी अगर बैटरी लेना चाहते हैं तो कम से कम उसकी बैटरी जो है, अभी जो मेरे पास है वो 2000 मेगाहर्ट्ज़ की बैटरी है, 7.4 WH और 3.4 वाट की मेरे पास ये बैटरी है क्यू मोबाइल की। और ये क्यू मोबाइल S1 का मॉडल है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। और ये डुअल सिम जो है सिम मोबाइल है और माइक्रो SD सपोर्टेड है। ठीक है, उसके बाद आप इसमें जो है बैटरी इंसर्ट करें। बैटरी इंसर्ट करने के बाद ये पावर बटन आप देखें इधर, और यहाँ पे है वॉल्यूम डाउन बटन। आपने दोनों को प्रेस करना है। जब आप मोबाइल को स्टार्ट करेंगे तो आपने सिंपली इस पर भी क्लिक करना है, इस पर दोनों को क्लिक करते हुए आपने मोबाइल को स्टार्ट करना है। तो मैं मोबाइल को स्टार्ट कर ओके, तो मोबाइल जो है वो स्टार्टिंग हो रहा है। तो इसमें जो है आपने सिंपली इस पर प्रेस करना है और उसके बाद आपने मोबाइल को जो है ओपन करना है। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से मेन्यूज़ आपको शो होंगे। यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं फैक्ट्री मोड। ठीक है, उधर फैक्ट्री मोड है। इसके बाद है एसेंशियल टेस्ट। एसेंशियल टेस्ट जो है वो आपके पूरे मोबाइल की जो टेस्ट देगा, जो आपके मोबाइल के फीचर्स वगैरह होंगे उनके बारे में आपको जो है रिज़ल्ट शो करेगा। तो इसमें जो है एसेंशियल टेस्ट पे आ जाएं और उसके बाद यहाँ पे है ऑप्शन का बटन। यहाँ पे आप ये देखें इधर, ये जो है एक ऑप्शन का बटन इधर वाला, इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस पर जो है हम क्लिक करते हैं। अब इसमें मैंने ये क्लिक किया तो अब ये जो है एसिड टेस्ट जो है वो हमें बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें जो है कुछ इस तरह से शो कर रहा है, बार कोड हमें दिखा रहा है। और उसके बाद हमारे जो मोबाइल का जो वर्ज़न है S1 MP 5.0 क्यू मोबाइल, उसके बाद रिपोर्ट जो है वो पास बता रहा है। यहाँ पे देखें रिपोर्ट पास है। ठीक है, उसके बाद दोबारा से इस बटन पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कीज़, यानी कि बटन के बारे में हमें जो है, ये बटन के बारे में हमें बता रहा है कि बटन की हम किस तरह से इसकी चेकिंग वगैरह करें।
तो इसमें जो है हम बटन की चेकिंग करेंगे, ठीक है, कि बटन जो है इस पर किस तरह से वर्क कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो है पावर बटन बता रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है पावर बटन ये रहा, इस पावर बटन को क्लिक किया तो ये देखें पावर का जो ऑप्शन है वो चला गया यहाँ, यानी कि पावर का जो बटन है वो सही वर्क कर रहा। ओके, उसके बाद ये जो है मेन्यू का बटन दिखा रहा है, तो मेन्यू का बटन मैं इसको प्रेस करता हूँ, ये देखिए मेन्यू का, और उसके बाद होम बटन और वॉल्यूम डाउन बटन और वॉल्यूम अप बटन और बैक बटन, ये देखें बैक, ये इधर वाला, इस पर बैक पे क्लिक करता हूँ तो हम जो है सीधे बैक चले जाएंगे, ये देखें, यानी कि टेस्ट जो है वो हमारे पास है टच पैनल की। उसके बाद है टेन्यू मोड भी हमें जो है मोबाइल के जो स्क्रीन वगैरह होगी उसके बारे में हमें प्रॉपरली गाइडिंग देगा कि ये आपकी स्क्रीन जो है वो कहीं से भी डैमेज वगैरह नहीं है, वो स्क्रीन बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रही है, तो वो इसमें जो है हम चेक करेंगे। उसके बाद है फ्री मूड में भी आप देखें अगर इसमें कोई मोबाइल की स्क्रीन पे स्क्रैच वगैरह होगा तो वो स्क्रैच जो है आपको सिंपली इधर शो करेगा। देखें अभी इसमें कोई भी स्क्रैच वगैरह शो नहीं हो रहा, अगर स्क्रैच होगा तो आपको जो वो है वो आपको शो कर देगा, ठीक है। अभी ये देखें इसमें जो है बिल्कुल प्रॉपरली हमारा जो स्क्रीन है टच वो इसमें बिल्कुल ही वर्क कर रहा है, जहाँ जहाँ पे हम फिंगर लेके जाएंगे वहाँ से प्रॉपरली ये स्क्रीन की जो टच है वो काम करेगी। अगर कहीं से भी टच स्टार्ट नहीं होती समझ लें कि ये देखें अभी बिल्कुल राइटली की ये टच आ रही है, अगर कहीं से भी हमारे टच जो है वो सही नहीं वर्क करती, फॉर एग्जांपल कि मैं इस लाइन को इधर लेके जाता हूँ तो अगर वो सही वर्क नहीं कर रही तो समझे कि टच की कोई डिफ़ॉल्ट सेटिंग आउट है या फिर टच जो है वो रिपेयर किया हुआ है, इसमें अपना ओरिजिनल टच नहीं है, तो वो जो है हम इसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है टेस्ट मोड पास है तो इसे हम पास करेंगे। और उसके बाद ये जो है स्क्रीन कलरिंग हमें दिखाएगा, ये देखें स्क्रीन के जो कलर्स वगैरह होंगी वो हमें जो है शो करेगा कि आपके स्क्रीन के जो कलर है वो कैसे शो कर रहे हैं। तो इसके लिए हम सिंपली इस पर जो है वॉल्यूम अप बटन या फिर डाउन बटन दोनों प्रेस करेंगे तो हमें जो है स्क्रीन के कलर शो करेगा कि आपकी स्क्रीन जो है वो फुली कलरफुल है और हर कलर को सपोर्ट कर रही है। तो ये देखें वाइट कलर है, इसमें जो ये सिल्वर कलर वगैरह और भी आ गया। अब ये जो है तो यहाँ पे मेमोरी कार्ड आप देखें, मेमोरी कार्ड के बारे में हमें EMC FAT बता रहा है, यानी कि डिफ़ॉल्ट इसकी मेमोरी ये बता रहे कार्ड अवेलेबल यस दिखा रहा है, यानी कि इसकी अपनी डिफ़ॉल्ट मेमोरी जो है वो 4876 MB यानी कि 4 GB 5 GB के लगभग करीब ये जो है MB की ये इसमें अपनी मेमोरी है, बल्टन मेमोरी, ठीक है। उसके बाद SD कार्ड 2 कार्ड अवेलेबल, यानी कि इसमें जो है SD कार्ड जो है वो भी लगा हुआ है मेमोरी कार्ड का, और कार्ड जो है वो उसकी साइज़ बता रहा है 7612 यानी कि 8 GB के लगभग इसमें जो है कार्ड लगा हुआ है। तो ये भी टेस्ट जो है हम पास करेंगे कि ये मोबाइल भी हमारा पास कर रहा है। अब ये जो है वाइब्रेशन कर रहा है मोबाइल, अब ये जो है वाइब्रेशन कर रहा है, वाइब्रेट, इधर आप देखें इधर भी ये भी लिखा आ रहा है वाइब्रेटर, यहाँ पे वाइब्रेटर भी आप देख सकते हैं, मोबाइल जो है वाइब्रेटर कर रहा है और ये बिल्कुल वाइब्रेशन भी हो रही है, तो इससे जो है हम टेस्ट पास करेंगे। उसके बाद LCD जो ऊपर एक बत्ती होती है, अगर सिग्नल वगैरह होते हैं या सिग्नल की होती है या कोई ऐसी नोटिफिकेशन हमें आती है तो उस नोटिफिकेशन के बारे में हमें जो है एक बत्ती जो है एक लाइट जो होती है वो हमें आगाह करती है। अगर रीड बत्ती जलती है तो हमें ये शो करता है कि हमारे पास कोई नोटिफिकेशन शो हुई है या आई है, या फिर बैटरी लो हो जाती है तो उस टाइम जो है हमें वो इन्फॉर्म देती है, हमें आगाह करती है। तो ये टेस्ट भी हम पास कर चुके हैं। उसके बाद स्पीकर टेस्ट, स्पीकर इस टेस्ट इज पास, यानी कि स्पीकर की टेस्ट जो है वो इसमें पास की हुई है। तो इसमें जो है स्पीकर की टेस्ट जो है हम दोबारा से रीटेस्ट करेंगे, तो इस पर जो है मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें ओके स्पीकर की टेस्ट भी हम पास कर चुके हैं कि यानी हमारा स्पीकर की टेस्ट जो है वो भी प्रॉपरली वर्क कर रही है, ठीक है। उसके बाद टेस्ट पास, उसके बाद है लॉब पैक इफ़ टेस्ट भी हेडफोन, यानी कि अगर इसमें आप एयरफोन वगैरह लगाना चाहें, हेडसेट्स जो है आप लगाना चाहें तो वो उसकी टेस्ट्स भी आप ले सकते हैं कि वो जो है सही हेडफोन भी हमारे सही वर्क कर रहे हैं कि नहीं, हेडफोन का जो सपोर्टर है ये इधर वाला ये सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसमें आप कोशिश करें कि अगर हेडफोन साथ में है एयरफोन तो वो भी आप इसमें इंसर्ट करके आप ज़रूरी चेक कर लें, ठीक है।
अब फॉर एग्जांपल कि ये मेरे पास एक हेडफोन है तो मैं इसमें इंसर्ट करता हूँ। अभी जो है हेडसेट अवेलेबल नो दिखा रहा है, ठीक है, यानी कि इसमें हेडसेट नहीं लगा हुआ। तो मैं इसमें हेडसेट इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये देखें हेडसेट जैसे हेडसेट बटन रिलीज़, यानी कि हेडसेट जो है वो इंसर्ट है। और ये टेस्ट भी हम पास कर चुके हैं कि यानी कि हमारा जो मोबाइल है वो हेडसेट भी सपोर्ट कर रहा है। ओके, उसके बाद जो है टेस्ट पास, तो इससे भी हम टेस्ट पास कर देंगे। उसके बाद रिसीवर है, ठीक है। यहाँ पे जो कॉल होती है अपने आप जो है अपने कान पे जब मोबाइल रखेंगे, एयर पे जो ये मोबाइल रखेंगे तो आपको जो है एक स्नोज आवाज़ सुनाई देगी। तो इसमें जो है अभी ये स्नोज आवाज़ दे रही होगी। अब ये जो है सेंसर, मोबाइल के सेंसर के बारे में कि आपका मोबाइल जो है वो सेंसर आपका काम कर रहा है कि नहीं। ये देखें मैं जिधर भी मोबाइल को लेके जा रहा हूँ तो ये सेंसर जो है वो वर्क कर रहा है। ओके, तो ये सेंसर के बारे में हमें आगाही दे रहा है, ठीक है। उसके बाद ये टेस्ट भी हम जो है वो पास कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी सेंसर सेलिब्रेशन है और उसके बाद हम बैक आ जाते हैं, ठीक है। टेस्ट पास, ये सेंसर की सेटिंग हमें बता रहा है कि आपका सेंसर जो है वो काम कर रहा है कि नहीं। ये देखें ओके, पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह वो भी हमें जो है वो सारी की सारी शो कर रहा है। तो ये टेस्ट भी हम पास करते हैं, ओके। उसके बाद एम सेंसर के बारे में ये बताएगा। ये देखें एम सेंसर भी इसमें जो है वो सही वर्क कर रहा है। एम सेंसर के बारे में भी हमने टेस्ट मुकम्मल कर ली और ये इसमें जो है ये भी सही वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है सेंसर की टेस्ट भी हम पास कर चुके हैं, तो इसमें जो है पास करेंगे। उसके बाद सेलिब्रेशन की टेस्ट बता रहा है, ये सेलिब्रेशन भी सही है। और उसके बाद जो है हम सिंपली एग्जिट पे आ जाएंगे और इसे जो है ओके करेंगे। उसके बाद ये जो है ऑल पीएस की टेस्ट पास कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो है टेस्ट पास बिल्कुल हमें जो है बैटरी चार्जिंग की वगैरह बैटरी के बारे में हमें ये बता रहा है। इसकी बैटरी की जो सेल के वोल्टेज वगैरह, टेम्परेचर बैटरी का है, चार्जर अभी कनेक्ट है कि नहीं है, तो उसके बारे में भी ये जो है हमें बता रहा है, ठीक है। तो उसके बाद जो टेस्ट पास करेंगे, अगर यूएसबी चार्जर है तो उसकी भी आप टेस्ट कर सकते हैं। एसी चार्जर यूएसबी चार्जर सपोर्टेड है तो वो भी आप टेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो है टेस्ट पास करते हैं। जब हम टेस्ट पास करेंगे तो हमारे जो मोबाइल है वो प्रॉपरली ऑफ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मोबाइल जब ऑफ हो जाएगा तो हम जो है सारी मोबाइल की टेस्ट पास कर चुके हैं। और उसके बाद सिंपली हम अपने मोबाइल पे जो है मोबाइल को हम ऑन करेंगे और हमारा मोबाइल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप मज़ीद इसकी की से टच पैनल्स वगैरह है, सेंसर की जो भी हमने टेस्ट की है वो हमें ये बता रहा है। तो हम इस पर सिंपली बैक जाएंगे और उसके बाद मोबाइल को जो है नीचे हम जो है रिबूट करेंगे या फिर शट डाउन करेंगे, जो आपकी मर्ज़ी है। अगर रिबूट करना चाहें, शट डाउन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं इसे जो है सिंपली रिबूट करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ। तो अब ये जो है मेरा मोबाइल सिंपली रिबूट होना स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो फ्रेंड ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।